आर्थिक पत्रकार हमारे साथ विजय सरधाना है, अर्थशास्त्री सुप्रिया श्रीनाथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, और महेश वर्मा नेता बीजेपी। आप तमाम लोगों का स्वागत है। और मैं सबसे पहले आपसे ये समझना चाहती हूँ महेश वर्मा कि ये तमाम, अब आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे पुराने ट्वीट्स और पुराने बयान, क्योंकि अब तो छुपाया जा नहीं सकता, ऐसा दौर है नहीं, जो बीजेपी के नेता कहते रहे, खुद प्रधानमंत्री कहते रहे, बीजेपी से चाहे स्मृति ईरानी हो चाहे संबित पात्रा हो, इन तमाम के ट्वीट्स जो हैं वो इस समय वायरल हैं। संबित पात्रा ने यहाँ तक कहा कि जब जीडीपी बढ़ाने की बात कांग्रेस करती है, इसका मतलब गैस, पेट्रोल, डीजल। इस समय क्या मजबूरी है कि ये जीडीपी, ये गैस, पेट्रोल, डीजल इतना, इसकी कीमत आसमान छू रही है? देखिए नगमा जी, निश्चित रूप से जो आज पेट्रोल और डीजल पे दाम बढ़ा है उसके ऊपर सवाल उठना लाजमी भी है, ठीक है ना, और उसको उठाना भी चाहिए। और लेकिन सवाल यह है कि उठाना ही इसका निदान और समाधान नहीं दिखता है। इसके ऊपर चिट्ठी लिख देने से इस समस्या का समाधान नहीं होगा भाई। लेकिन विपक्ष चिट्ठी तो कम से कम लिखेगी, सवाल तो पूछेगी ना। आपसे हम जवाब चाह रहे हैं कि इस वक्त मजबूरी क्या है। निश्चित रूप से उसी बात का मैं जवाब आपको दे रहा हूं। सवाल यह है कि जब चिट्ठी लिखी जाती है तो आदमी उस चीज को कंसील नहीं करना चाहिए इस देश से, और वो भी ऐसे कद्दावर नेता से जो कि 10 साल तक इस देश में राज किए, और जो 1,30,000 करोड़ का जो आयल बॉन्ड जारी किया गया, उसके बाद उसके इंटरेस्ट के साथ जो लोगों को पैसा दिया गया, उस बारे में देश को कम से कम बताना चाहिए कि जो छोड़ गए थे, जो नहीं दिए, और उस बॉन्ड के जरिए जो तेल को सस्ता बेचने का खेल हुआ, सियासत का खेल हुआ, उसको समझना बहुत जरूरी है। अच्छा ठीक है। इस देश में तो जो यूपीए सरकार के समय की गलत पॉलिसीज रही, उसकी वजह से वो हम अभी तक भुगत रहे हैं। यानी कि अब जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, उसका भी ठीकरा विपक्ष पर ही फूटेगा। लेकिन जब यूपीए के समय पे दाम बढ़ते थे तो आप सब लोग, हम सब लोग सरकार से पूछते थे सवाल, तो अभी भी सरकार से पूछा जाएगा। बहरहाल परंजय गुहा ठाकुरता से पहले मैं 1 मिनट इस पर जवाब ले लूं। एक छोटी सी चीज और जोड़ के अपनी बात जोड़ लीजिए। ठीक है, जोड़िए जी। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि अगर ये वही सरकार होती, नरेंद्र मोदी जी की, अगर उसकी जगह वो सरकार होती महान अर्थशास्त्री की, तो आज ये 150 रुपया लीटर बिक रहा होता। तो हम इस बात में खुश रहे कि अभी 100 पहुंचा है, अभी सेंचुरी बनी है। और ये जो मेरी आपसे अगर उस हालात को मैं बयान करूं और आपके दर्शकों को बता पाऊं आज, तो आपको आश्चर्य होगा कि इस देश में किस तरह से सियासी खेल हुआ इस तेल पे। देखिए,